हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे और जानेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ थियोरटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं आएगा। तो इस टॉपिक की सिर्फ हम थियोरी की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इनके पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे आप इनके फ्री पीडीएफ्स ले सकें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। वेरियस डिमांड फोरकास्टिंग मेथड्स में सबसे पहली बात कही जा रही है कि फोरकास्टिंग द डिमांड इज नॉट इजी। डिमांड को फोरकास्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरी बात कही जा रही है कि प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ साउंड जजमेंट की जरूरत पड़ती है कि आप एक अच्छा जजमेंट कर सकें ताकि आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज की फ्यूचर डिमांड को प्रॉपर तरीके से या एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकें। आइए कुछ वेरियस मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के। हमारा पहला मेथड है मेथड ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन। अब मेथड ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन में सबसे पहली बात कही जा रही है कि here the estimated sales for the future are predicted by the salesperson of a firm from a particular region। अब मेथड ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन में सबसे पहली बात कही जा रही है कि हर रीजन के जो सेल्स पर्सन होते हैं उस पर्टिकुलर फर्म के, जो उस पर्टिकुलर फर्म का गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं बहुत समय से, तो वो एक प्रिडिक्शन लगाते हैं कि इस महीने में इस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की इतनी डिमांड होगी, क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस है एक हिसाब से, क्योंकि वो बहुत समय से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने आगे कहा कि ऑल दीज इंडिविजुअल एस्टिमेट्स आर कंबाइंड टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड सेल्स। जो टोटल एस्टिमेटेड सेल है उसे कैलकुलेट करने के लिए हर रीजन की सेल्स पर्सन का जो भी एस्टिमेट है उसे हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल एस्टिमेटेड सेल्स पता चल जाएगा। द कंज्यूमर्स आर क्लोजेस्ट टू द सेल्स पर्सन। जो सेल्स पर्सन है, क्योंकि वो कंज्यूमर से मिलता जुलता रहता है, तो उनको बहुत ज्यादा आइडिया होता है और इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कब क्या क्या डिमांड होने वाला है। Hence, it is believed that they would understand the need and trends amongst the customer much better। तो इसीलिए माना जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि सबसे अच्छा प्रिडिक्शन एक सेल्स पर्सन कर सकता है, क्योंकि वो कस्टमर के बीच में रहता है और उनकी बातें सुनता है, उनकी डिमांड को एनालाइज करता है। आगे कहा जा रहा है द एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन अ मार्केट कॉम्पिटिशन, प्रोडक्ट यूसेज, कस्टमर बिहेवियर, एडवर्टाइजमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन एंड मोर। जो भी एस्टिमेट है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, जैसे मार्केट में कितना कंपटीशन है, कितने सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना इस्तेमाल होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन कम है कि ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दिस मेथड इज नॉट साइंटिफिक एज इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स पर्सन एंड हिज पर्सनल ओपिनियन ऑन कस्टमर रिलेशंस। ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये सेल्स पर्सन का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसका खुद का पर्सनल ओपिनियन है, जो उसका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है ना, उसके बेसिस के ऊपर जो भी वो आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका था। हमारा दूसरा तरीका है बैरोमेट्रिक मेथड। अब बैरोमेट्रिक मेथड क्या होता है? दिस मेथड यूजेस द प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू द फ्यूचर। ये तरीका पिछला जो भी हमारा ट्रेंड था ना, सेल्स का जो भी ट्रेंड था, उसी बेसिस के ऊपर ये फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं कि पिछले 6 महीने में 6,000 यूनिट बिका, तो हम अगले 6 महीने के लिए भी ये मान लेते हैं कि अगले 6 महीने में भी हो सकता है 6,000 यूनिट बिक जाए। ठीक है, द फ्यूचर ट्रेंड्स आर प्रेडिक्टेड with the help of economic indicators। The various types of economic indicators include lagging indicators, leading indicators and coincidence indicators। तो ये जो फ्यूचर का प्रिडिक्शन किया जाता है ये तीन तरीके के इंडिकेटर्स द्वारा किया जाता है। एक होता है लैगिंग, दूसरा होता है लीडिंग, तीसरा होता है कोइंसिडेंस। अब ये क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। इन्होंने कहा द वन दैट मूव्स अप्स एंड डाउन इन द लीड। लीड का मतलब जो सबसे आगे है, सबसे तेजी से जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इन तीनों में जो सबसे स्पीड से ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बड़ी तेजी से ऊपर नीचे मूव करते वक्त आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लीड ऑफ सम ऑफ अदर सीरीज आर द लीडिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 4-5 गुड्स एंड सर्विसेज जो भी चीज है हमारे पास, उसमें एक बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरा धीरे 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 बढ़ रहा है। तो जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है वो हमारा
लीडिंग इंडिकेटर है, जो सबको लीड करके, सबको पिछाड़ करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा द वन दैट फॉलोज द चेंज आफ्टर अ टाइम गैप आर द लैगिंग इंडिकेटर्स। तो लैगिंग वो होता है जो कुछ समय के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आता है, जैसे बढ़ रहा है, कुछ समय के लिए बढ़ेगा, फिर कुछ समय के लिए फॉल करेगा, फिर कुछ समय तक डिमांड कम रहेगी, फिर डिमांड कम हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर्स। while the other that move up and down depending on economic activities are coincident indicators। तो कुछ ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड मतलब निर्भर करते हैं और उसी बेसिस के ऊपर ऊपर नीचे बढ़ते हैं, तो इसे हम कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये तीनों होते हैं बैरोमेट्रिक मेथड में, और इन तीनों के बेसिस के ऊपर डिमांड को एनालाइज किया जाता है, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। हमारा अगला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। अब जो भी एक्सपर्ट्स हैं इन सारी फील्ड में, ठीक है, उनसे हम कुछ डेटा इंफॉर्मेशन उनको देते हैं और वो उन डेटाज और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके कुछ अपना ओपिनियन बताते हैं। इन्होंने कहा कि डिमांड फोरकास्टिंग कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ द मार्केट एक्सपर्ट्स एज दे नो अबाउट द डिमांड फोरकास्टिंग फैक्टर्स इन डिटेल। इन्होंने कहा कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो हम मार्केट एक्सपर्ट्स की मदद से भी करते हैं, क्योंकि उनको इन सारे फैक्टर्स के बारे में, जो डिमांड फोरकास्टिंग की जो भी जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी होती है। इस मेथड में सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है द डेल्फी टेक्निक इज वन सच मेथड। तो डेल्फी टेक्निक एक बहुत अच्छा मेथड है, और वो डेल्फी टेक्निक में ही यही होता है एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। It is pretty reasonable and speedy technique where the experts are provided with critical questionnaire from which they are supposed to forecast and the demand। इन्होंने कहा कि ये एक रीजनेबल मेथड है जहां पे जो भी एक्सपर्ट है उनको हमने एक क्रिटिकल क्वेश्चनेयर दे रखा है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चनेयर दे रखा है, और ये जो एक्सपर्ट हैं उस क्वेश्चनेयर की मदद से क्या करते हैं कि वो डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। क्वेश्चनेयर मतलब क्वेश्चन सवालों का एक पूरी की पूरी श्रृंखला होती है, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चनेयर में, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड विद डेटा एंड कंक्लूड। उनको डेटा भी दिया जाता है और कंक्लूड करने के लिए कहा जाता है उनको। देखिए, जो भी डेल्फी टेक्निक में जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनको हमने डेटा दे दिया, उनको हमने क्वेश्चनेयर दे दिया, डेटा को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चनेयर को भरेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। हाउएवर दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड suitable reasons for हाउ दे कंक्लूड, ठीक है, हाउ दे कंक्लूडेड। तो उन्हें लास्ट में अपना रीजन भी देना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कंक्लूड किया है, कितनी डिमांड होगी नहीं होगी और किस बेसिस पे, उनको सारा आंसर करना पड़ेगा। हमारा अगला मेथड है मेथड ऑफ मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन। अब मेथड ऑफ मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन में इन्होंने कहा है कि दिस मेथड इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव वन इन विच मार्केट स्टडीज आर कंडक्टेड बेस्ड ऑन कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बहुत ज्यादा समय भी लगता है और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा होता है, क्योंकि हम कस्टमर के ट्रेंड को जब एनालाइज करेंगे कि भाई 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 6 साल पहले, 5 साल पहले क्या ट्रेंड था और कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो भाई इसमें समय भी लगेगा और पैसे भी खर्च होंगे, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि सर्टेन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड कांस्टेंट एज सम डिटरमिनेंट्स में वैरी व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस। कुछ फैक्टर्स जो हैं उसे हम कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन कुछ फैक्टर्स जिसे इन्होंने डिटरमिनेंट्स कहा है वो बदल सकता है जब हम कैलकुलेशन करें, ठीक है। मेथड है वो है बायस चॉइस सर्वे। अब बायस चॉइस सर्वे में सबसे पहली बात कही जा रही है कि वन ऑफ द बेस्ट डिमांड फोरकास्टिंग मेथड इज आस्किंग द कस्टमर्स अबाउट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो बायस चॉइस सर्वे में हम क्या करते हैं कि हम सीधा कस्टमर के पास चले जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये जरूरत है, ये होना चाहिए, ठीक है, और क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी बायर हैं, जो भी खरीदने वाले हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या क्या चीजें चाहते हैं। Whenever the forecast is to be made within a short period, customer should be directly interviewed। जब बहुत थोड़े से समय के लिए या थोड़े से समय के अंदर हमें अगर फोरकास्टिंग करनी होती है तो हम कस्टमर से डायरेक्टली इंटरव्यू में सवाल पूछ लेते हैं और उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस को जान लेते हैं। On the other hand, the business should not depend on the customer's views as they may misjudge the demand or change their preferences with time. Hence, use your judgment while forecasting also। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप कस्टमर से तो पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कस्टमर के बेसिस के ऊपर ही आप अपना जो भी बिजनेस है उसको डिपेंड ना कर दें, क्योंकि थोड़े थोड़े समय पे यही कस्टमर्स अपना
फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइस सब बदल देते हैं। तो अगर आप पूरी की पूरी उन्हीं के ऊपर निर्भर हो जाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उनसे आप बिल्कुल इंटरव्यू लीजिए, उनसे बिल्कुल आप सजेशंस लीजिए, एडवाइसेस लीजिए, लेकिन जजमेंट आपका होना चाहिए फोरकास्टिंग का। ठीक है। जो लास्ट मेथड है हमारा वो है स्टैटिस्टिकल मेथड। अब स्टैटिस्टिकल मेथड में कहा जा रहा है कि दीज आर द मोस्ट बायस फ्री, रिलायबल एंड साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स। तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं ये सबसे ज्यादा भरोसे वाले मेथड्स होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड होते हैं और बहुत ज्यादा रिलायबल मेथड्स होते हैं। ये बायस फ्री होते हैं, मतलब ये पक्षपात नहीं करते, इसे आप अपने हिसाब से चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। इसमें जो दो मोस्ट कॉमन स्टैटिस्टिकल मेथड हैं जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है ट्रेंड प्रोजेक्शन एंड रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। तो डिमांड फोरकास्टिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है स्टैटिस्टिकल मेथड द्वारा वो है ट्रेंड प्रोजेक्शन एंड रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। ठीक है। दीज आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर डिमांड प्रोजेक्शंस। तो ये पूरी तरीके से फ्यूचर डिमांड प्रोजेक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये 20 नंबर के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन सारे चीजों का टॉपिक्स का मैं पीडीएफ अपने ग्रुप में शेयर कर लूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।